तो मैं अमित गुप्ता एक बार फिर से आपके चैनल IBT रॉ वर्कबेंच में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखे हैं। आगे हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं हमारे एग्जाम में। हमने बेसिक्स टाइप के क्वेश्चन किए थे, ठीक, और क्वेश्चन करने का तरीका भी देखा था। हम फिर से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हुए चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर को डिस्कस करते हैं। ठीक भाई, इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16.2/3%। टाइम पीरियड आपका समय दे रखा है 2 वर्ष। ठीक, और CI का डाटा मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको कितना, 1300 रुपये। ठीक, अगर ये क्वेश्चन के तौर पे आता तो आपसे पूछता कि किस धनराशि पर 16.2/3% ब्याज की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये होगा। ठीक, चलिए मैंने सिर्फ डाटा उठाया, आगे हम क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पे शो करके सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए 2 तरीके हमने देखे थे, कौन कौन सा, एक फ्रैक्शन टाइप से बना के भिन्न टाइप का, और दूसरा ट्री मेथड। एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्रैक्शन पे जाते हैं। 16.2/3 सबको पता है, 1/6। जिसको नहीं पता भाई बना ले। 16×48 2 50/3। यह भी परसेंटेज में है। भिन्न में बनाने के लिए क्या करना है आपको, 100 से भाग देना है। कट गया, ये 1/6 आ गया। ये चीज़ें परसेंटेज में हमने डिस्कस की हैं, वरना सीधा सीधा सबको याद होना चाहिए 16.2/3 का भिन्न 1/6 है। चलो 1/6 आ गया। मैंने बोला था कि 2 साल के लिए 6 से 7 हो जाएगा पहले साल, दूसरे साल 6 से 7 हो गया। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई किया 36 यूनिट, 7 7 जा 49 यूनिट। ये हमारा क्या था भाई, प्रिंसिपल था। ठीक है, मूलधन जिसको बोलते हैं। ये क्या था हमारा, मिश्र धन, अमाउंट। ये क्या था, प्रिंसिपल। दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर क्या था हमारा, ब्याज। ठीक, अब क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है। ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 49 में से 36 गया, कितना हो गया, यही घटा लो, 6 में से 3 गया 9 में से 6 गया 3। ठीक है, क्या है, घटा लीजिए, 9 में से 6 गया 3, ये 3 आ गया, 4 में से 3 गया 1, मतलब 13 यूनिट आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये 13 यूनिट ब्याज आ गया। इस ब्याज की डाटा दे रखी है आपको 1300, मतलब 1300। तो 1 यूनिट कितना हो गया भाई, 100 रुपये। ये आपको रुपए में दे रखा है डाटा, ये रुपए है 1300 रुपये। ये आपको एग्जैक्ट डाटा दे रखा है। अब कुछ भी पूछे हमसे अमाउंट पूछा है 36 यूनिट, 36 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, सॉरी प्रिंसिपल पूछा है 36 यूनिट, 36 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 36 × 100 3600। ठीक, अगर अमाउंट पूछता तो भाई 4900 हो जाता। ठीक है, ये हो गया, हालांकि अमाउंट पूछा नहीं गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार इसको ट्री मेथड से देख लेते हैं। ठीक है, और ट्री मेथड देखते हैं भाई। मैंने कहा था कि फ्रैक्शन बनाना 1/6 हो गया, 2 साल के लिए तो 6 का स्क्वायर कर देना, मतलब 36 हो गया। ये प्रिंसिपल हो गया, तो इसका 1/6 क्या हो जाएगा, 6 रुपये। फिर दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, 1/6 मतलब 6 रुपये। फिर दूसरे साल में जो ब्याज पे ब्याज आएगा 1/6। ठीक है, अब इसमें कुछ डाटा है, समझ लीजिए, आगे क्वेश्चन में काम देगा। ये क्या है, पहले साल का CI है। ठीक है, पहले साल का CI इन द सेंस आप इसको SI भी बोल सकते हो और CI भी बोल सकते हो। पहले साल के लिए अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, समझिएगा इसको, तो ये 2 साल का SI हो गया, SI। ठीक है, जिसे साधारण ब्याज कहते हो। अब इसे 2 साल लिख लीजिए। ठीक, अगर मैं तीनों को मिला देता हूं तो ये CI हो गया 2 साल का, समझिएगा। मतलब तीनों को मिलाने का मतलब 6 6 12 1 13 यूनिट आपका हो गया CI, 6 और 6 12 यूनिट हो गया आपका SI 2 साल का। और पहले साल के लिए CI और SI तो सेम होता है। ठीक है, ये चीज़ें आगे काम देगी क्वेश्चन करने में। जैसे आपको डाटा सिर्फ मान लीजिए दे दिया CI माइनस SI का 2 साल का,
तब फिर आप क्या करेंगे, ये डाटा है ना हमारे पास 2 साल का CI माइनस SI यही होगा ना, ये पूरा CI हो गया और SI हमने घटा दिया तो 6 6 12 SI हो गया और 6 6 12 1 13 CI हो गया, 13 माइनस 12 1 यूनिट, यही होता है हमारा CI माइनस SI। ठीक है, इस डाटा को समझिए, आगे क्वेश्चन में काम देगा। आइए हम देखते हैं हमसे पूछा क्या गया था। ठीक, हमसे सिंपली पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया था। तो प्रिंसिपल क्या है भाई, 36 यूनिट। ठीक, लेकिन 36 यूनिट है तो हमें यूनिट का कोई डाटा पता होना चाहिए। तो डाटा हमें पता है, CI हमें 1300 रुपये दे रखा है, तो CI हमारा कितना आया, 6 6 12 1 13 रुपये। तो 13 यूनिट हमारा CI आया है, 13 यूनिट की वैल्यू 1300 है, 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये हो जाएगी, ये भी रुपया था। अब प्रिंसिपल पूछा है तो 36 यूनिट हमने माना है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 3600 रुपये। ठीक, ये आंसर आ गया। आइए आगे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं, किस टाइप से पूछता है। सपोज आपको अमाउंट दे रखा है मिश्र धन 8100 रुपये। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है आपको, CI पूछ रहा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12.5% की दर से, 12:1/2%। टाइम कितना दे रखा है, 2 साल। इस बार आपको डाटा क्या दिया पता है, प्रिंसिपल का नहीं अमाउंट का दिया है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। 12.5 को आप फ्रैक्शन बदलिए 1/8, आप फ्रैक्शन वाले से कर लीजिए, 8 से 9 हो जाएगा पहले साल में। ठीक, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा भाई, वही चीज़ 8 से 9 मल्टीप्लाई करते थे हम, 64 यूनिट, 9 9 जा 81 यूनिट हो गया हमारा। CI कितना हो जाता है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11 में से 4 गया 7, 7 में से 1 6 गया 1, 17 यूनिट। ठीक है, अब यूनिट की बात हो गई, कोई एग्जैक्ट डाटा दिया होगा हमें। एग्जैक्ट डाटा किसका दे रखा है, अमाउंट का। 81 की यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8100 रुपये। भाई अमाउंट हमारा 8100 दे रखा था, 1 यूनिट कितना हो गया, 100 रुपये। हमसे क्या पूछा है, CI पूछा है, CI कितना हो जाएगा, 17 यूनिट मतलब 1700 रुपये। ये आपका आंसर हो गया, यही क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। ठीक, अब इसको ट्री से करना चाहो ट्री से भी कर सकते हो। आइए, ट्री मेथड थोड़ा सा ये रहता है कि आगे मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ रखा है CI माइनस SI, तो वहाँ से थोड़ा कंफर्ट जोन फील होता है ट्री मेथड में। ठीक है, बाकी आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर इस टाइप से पूछ रखा है तो आप ट्री मेथड ही प्रीफर करना, हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलो भाई ट्री मेथड देखते हैं। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर को फ्रैक्शन बनाया, भिन्न में बनाया। भिन्न में मैंने बोला था कि हर को मानना है, हर को क्या मानना है, प्रिंसिपल मानना है। प्रिंसिपल कब कितना मानेंगे, अगर 1 साल के लिए रहता तो 8 यूनिट होता हमारा, अगर 2 साल के लिए रहता तो 8 का स्क्वायर 64 यूनिट, अगर 3 साल के लिए रहता तो 8 का क्यूब 512 यूनिट। ये ऐसे होते हैं। ठीक है, हालांकि 2 साल के दे रखा है तो हम 8 का स्क्वायर मानते हैं। तो ये हो गया हमारा 64 यूनिट, इसका 1/8 हो जाएगा भाई 8, फिर इसका 1/8 8 हो गया। ठीक, ये पहले साल के लिए था, ये दूसरे साल के लिए है, लेकिन इस पर भी तो ब्याज आएगा दूसरे साल में, तो इसका भी 1/8 कितना हो गया 1 यूनिट। अब हमसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट पूछने के लिए भाई हमको पता है, सॉरी CI पूछा है, अमाउंट तो दे रखा है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, 64 ये हो गया, 8 8 16 17, 64 और 17 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट हो गया। ठीक, तो 17 यूनिट कितना हो गया 64 और 17 कितना हो गया 81 यूनिट। 81 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 8100 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू सबको पता है 8100 बटा 81 करेंगे 100 रुपये। हमसे क्या पूछा है, CI पूछा है। CI हमारा कितना है 17 यूनिट, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये CI था ना हमारा 8 8 16 17, तो 1700 रुपये आपका CI हो गया। ठीक, ये आंसर आ गया आपका 1700 रुपये। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। आगे और टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए जहाँ भी भाई आपको लगे कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप के पूछते जाते हैं एग्जाम में। चलो भाई आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि प्रिंसिपल बताओ हमें, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है ब्याज की दर 15% वार्षिक
जब भी ब्याज की दर देगा 15% वार्षिक देगा, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो। अगर नहीं देना रहेगा तो उसे लिखेगा कि तिमाही है, छमाही है, ठीक है। चलिए आपसे पूछा है टाइम पीरियड दे रखा है 2 साल, ठीक है, और CI आपको दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1300 रुपये, ठीक, CI और CI माइनस का SI दे रखा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है आपको 1300 रुपये। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा था कि यार क्वेश्चन क्या था कि एग्जाम में समझने की कोशिश करिएगा कि वह मूलधन ज्ञात करिए जिस पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1300 रुपये है। अंतर 1300 रुपये है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको पता है कि इस तरीके से दे रखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंतर दे रखा है, अंतर मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा घटाना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। 15% को हम फ्रैक्शन बदल लेते हैं पहले, तो 15 बटा के 100 कर लीजिए, 5 से काट दिया 3 टाइम्स, ये 20 टाइम्स, 3 बटा के 20 हो गया, ठीक है, 5 से 15, 5 20 हम 100 फ्रैक्शन हो गया भाई। मैंने क्या कहा था कि हर को मानना है, 2 साल है तो इसका स्क्वायर मान लीजिए, कितना 400 यूनिट हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400। तो पहले साल 3 बटा 20 निकलेगा, तो पहले साल 3 बटा 20 कितना हो गया 400 का, देख लीजिए कितनी बार, 2 बार, फिर 0, मतलब 60 रुपये, 20 तिहाई 60 रुपये, तो ये 60 रुपये हो गया पहले साल के लिए। तो दूसरे साल जब 3 बटा 20 निकालेंगे ना, यही 60 रुपये फिर आएगा, उसको बार बार आप कैलकुलेट मत करिए, यही 60 रुपये आएगा। अब इस पर भी ब्याज तो निकलेगा दूसरे साल में 3 बटा 20, तो 60 का 3 बटा 20 क्या हो जाएगा भाई, 20 तिहाई 60, 3 त्रिक 9, मतलब 9 यूनिट, ठीक। अब कह रहा है CI माइनस SI दे रखा है, ठीक है, CI माइनस SI दे रखा है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है 1300 रुपये, तो 9 यूनिट की वैल्यू 1300 रुपये दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1300 बटा के 9, और क्या पूछा था आपसे, प्रिंसिपल पूछा था, 400 यूनिट निकालना है आपको, क्योंकि प्रिंसिपल 400 रुपये है, ठीक है। तो 400 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1300 गुणे 400 बटा के 9, ये काफ़ी मिक्स फ्रैक्शन में जाएगा, 13 चौके 5200, ठीक है, ये डबल जीरो इसका, फिर बटा के 9, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए चलो, अब भाई इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो 52,000 ये आया, अगर इसको हम अप्रॉक्सीमेशन लेते, इसको 10 मान लेते, ठीक, तो 10 मान लेते तो 1010 करें, मतलब नियर अबाउट हमारा 52,000 से थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा आती, ठीक है। तो ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑप्शन दे रखा है, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, ठीक। चलिए ये आ गया आपका आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो ब्याज की दर होती है वो हर साल के लिए अलग होता है, जैसे साधारण ब्याज में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो सपोज R1 दे रखा है 11/1/9%, ठीक है। दूसरे साल के लिए दे रखा है R2 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। आपको CI दे रखा है, CI कितना 170 रुपये, और टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2 साल, क्योंकि भाई आपको हर डाटा अलग अलग दिया है। पहले साल के लिए 11/1/9 चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, दूसरे साल के लिए 16/2/3 की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछ लिया, प्रिंसिपल मतलब मूलधन पूछ लिया या अमाउंट पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इसको पहले फ्रैक्शन में बदलते हैं। 11/1/9 सबको पता है 1/9 हो जाता है फ्रैक्शन में, 16/2/3 क्या हो जाता है 1/6 हो जाता है, 16×3 = 48, 2 50/3, और फिर 100 से भाग देंगे तो 1/6 आ जाएगा। 11×9 = 99, 100/9, 100 से भाग देंगे तो 1/9 आ जाएगा। चलिए पहले साल के लिए 9 से बढ़ के 10 हो जा रहा है, 9 से बढ़ के 10 हो गया, ये कब हो गया भाई फर्स्ट ईयर के लिए। अब दूसरे साल के लिए क्या हो जा रहा है 6 से 7 हो जा रहा है, 6 से 7 हो जा रहा है, ये सेकेंड ईयर के लिए, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 9 × 6 = 54 यूनिट, क्या आ गया ये प्रिंसिपल, भाई 10 × 7 = 70 यूनिट, क्या आ गया ये अमाउंट, ठीक। अब दोनों का अंतर क्या आ जाएगा हमारा CI आ जाएगा।
तो दोनों में से अंतर क्या है, 10 में से 4 गया 6 हो गया, 7 में से 6 में से 5 गया 1 हो गया, तो 16 यूनिट आ गया। 16 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखा है 170 रुपये। कोई बात नहीं, 170 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 170 बटा के 16। हमसे पूछा है कितना, प्रिंसिपल पूछा है 54 यूनिट की वैल्यू इंटू 4, ठीक 54। काट देते हैं, 4 से काटने की कोशिश करते हैं, 2 से पहले काट लेते हैं। 2 अठे 16 और 2 दूने 4, 2 फते 14, ठीक। चलिए और फिर 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 फते 14, 2 अठे 16, 8 बार गया, फिर 2 पचे 10, 85 हो गया, ठीक। अगर हम अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो इसको 4 बार काट दिए, 4 सत्ते 28, ठीक। फिर 7 पच्चे 35 हो गया, 7 अठे 56 और 3 59 हो गया। मतलब 595 से थोड़ी सी वैल्यू कम वाली आंसर होगी, ठीक। वरना आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे ही सकते थे, ठीक है। चलिए भाई एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए दिया था एग्जाम में आपको प्रिंसिपल 512 रुपये था, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा था 12.5% और 1 साल 73 दिन समय दे रखा था, टाइम पीरियड कितना, 1 साल 73 दिन टाइम पीरियड दे रखा था। आपसे CI पूछा था, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था एग्जाम में। दिया रखा था मूलधन आपको 512 रुपये, ब्याज की दर 12.5% और समय आपको 1 साल 73 दिन। अब भाई अगर 2 साल दिया होता तो हम क्या करते, स्क्वायर कर लेते, 3 साल दिया रहता क्यूब कर लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिएगा 1 साल 73 दिन दे रखा है ना, मतलब 1 साल से तो ज़्यादा है, तो उसको 2 साल मान लेते हैं हम। तो 12.5% पहले हम फ्रैक्शन बदलते हैं, 1/8 हो गया भिन्न में, तो इसको 2 साल मान लेते हैं। 2 साल के लिए क्या हो गया 64 यूनिट। तो पहले साल 1/8 आपका इंटरेस्ट आएगा, मतलब 8 रुपये। 64 का 1/8 करने की जरूरत नहीं, यही इंटरेस्ट यहाँ भी आ जाएगा क्योंकि 8 रुपये साधारण ब्याज आपको दूसरे साल में मिलेगा। अब यहाँ पे भी 1/8 आएगा आपको, मतलब 1 रुपये, ठीक। देखना इसको समझना है, ये पहले साल का आपका CI था, ये 2 साल का CI है। 2 साल का कितना है 9 रुपये, 2 साल दूसरे साल, ठीक है, दूसरे साल का CI है। और टोटल कर देते थे हमारा 8 1 9 8 17 यूनिट हो जाता आपका 2 साल का, ठीक है। हालांकि मुझे डाटा क्या उठाना है, 8 1 9 यूनिट दूसरे साल का CI। दूसरे साल में मतलब 365 दिन तो होंगे भाई, तो एक दिन का कितना ब्याज होना चाहिए 9/365 रुपये। तो हमें 73 दिन का ब्याज निकालना है, तो 73 का गुणा कर दीजिए आप, ठीक। डिवाइड करते हैं हम, 7 पच्चे 35, 3 पच्चे 15, 5 बार जाएगा, 73 पंजे 365, ठीक। 7 पच्चे 35, 3 पच्चे 15, मतलब 9/5 यूनिट आपका आ गया क्या CI। कितने दिन का 73 दिन का, और 8 यूनिट ये है, तो 8 + 9/5 यूनिट आपका CI आ गया। इसको कर लीजिए 5 8 40 और 9 49 बटा के 5 यूनिट, ये यूनिट आ गया, हम किसी वैल्यू में रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्याज आ गया। अब हमें दे रखा है 64 यूनिट की वैल्यू 512 है, ठीक। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 512 बटा के 64, हमें 49/5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इंटू 49/5 यूनिट की वैल्यू, ठीक। चलिए 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 98 हो जाएगा। 512 × 98 बटा के 64 काट देते हैं, इसको 8 से काटते हैं, 8 × 64 इंटू 10 ये भी रहेगा, 5 दूना 10, 8 से काटते हैं, 8 × 64, 8 छंग 48, 3 8 चौक 32, फिर 8 से काटते हैं, फिर 8 × 64 हो गया, ठीक। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा तो 8 × 64 हो गया 64, 8 9 72 और 6 78 बटा के 10, 10 भी तो है, इस 10 को हटाएंगे तो ये 78.4 रुपये आपका क्या आ जाएगा CI आ जाएगा, ठीक है, जो आपसे पूछ रखा है, ठीक है। चलिए इतना तक था। हालांकि ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव क्या हो गया कि कैलकुलेशन बेस दे रखा है, तो मैंने डाटा ऐसा दिया था कि एग्जैक्टली कटे ना, ठीक है।
पहले क्या क्वेश्चन आते थे कि डाटा एग्जैक्टली कट जाता था, मतलब आपने 64 यूनिट की वैल्यू 512 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है, तो ये कट जाता है। लेकिन यहाँ पे 49/5 जो आया था वो कट नहीं रहा था। इस टाइप के डाटा आते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेशन करना आना चाहिए, ठीक, कैसे सॉल्यूशन करना है। और रेलवे वगैरह तो बहुत ईजी आता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं 3 साल के लिए। आपसे कह रहा है कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 11/1/9% ब्याज की दर। टाइम पीरियड आपको दे रखा है 3 साल। और एक डाटा जो आपको और दे रखा है CI माइनस SI का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस का साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है, वो कितना दे रखा है 1400 रुपये। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको फ्रैक्शन बदल लीजिए, 1/9 हो गया, ठीक है, 9 1। चलिए इसका क्यूब कर लेते हैं, क्यूब करेंगे कितना हो जाए, 9 का क्यूब सबको पता होना चाहिए 729 होता है भाई, नहीं पता 9 9 81 हो गया, फिर 1 9 का गुणा और करेंगे, 9 1 9 9 72, 729 हो गया। तो पहले साल क्या हो गया 1/9, ठीक, तो मतलब 81 यूनिट आएगा, 9 से भाग देंगे भाई 81 आएगा, ठीक। तो दूसरे साल भी 81 आएगा, यही डाटा यहाँ आ जाता है। तो दूसरे साल के लिए क्या होता है CI क्या हो जाएगा 1/9, इस पर भी आएगा, तो कितना हो जाएगा 9 यूनिट, ठीक। ये 2 साल का कंप्लीट हो गया, हमें 3 साल का दे रखा है। तो तीसरे साल क्या होगा, सिंपल सा, इस पर भी 81 रुपये ही आएगा, ज़्यादा काट पीट नहीं करना क्योंकि यही चीज़ें बगल में बैठ जाती है। साधारण ब्याज पहले साल वो आएगा ही आएगा, फिर ब्याज पे ब्याज जो आता है वो चक्रवृद्धि ब्याज में इंक्लूड हो जाता है। तो चलो भाई इस पर भी ब्याज 9 रुपये, इस पर भी ब्याज 9 रुपये, क्योंकि 1/9 करोगे आप 1/9, ठीक। अब इस पर भी ब्याज मिलेगा 1/9, मतलब 1 यूनिट, ठीक। टोटल कितना हो गया देखिएगा, 81 81 81 9 9 9 1। हमें क्या देगा CI माइनस SI, तो भाई 3 साल के लिए CI तो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक, लेकिन SI हमें हटाना है। तो ये हमारा 3 साल के लिए तो SI होता है ये वाला डाटा, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो हमने लिया है ये घेरा ये वाला, ये तो SI का है, मतलब 81 81 81। अगर हम पूरे को लेते हैं तो ये CI हो जाता, तो हम इसको हटा देंगे तो क्या हम ये कह सकते हैं ये जो डाटा है 9 दूनी 18 3 27 और 1 28 यूनिट, ये हमारा CI माइनस SI है। और इसका डाटा हमें दे रखा है 1400 रुपये। तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1400, 1 यूनिट की वैल्यू अपान करेंगे 28, 14 कम 14 14 दूनी 28, 2 50 हम 100, मतलब 50 आ गया। 50 क्या एग्जैक्ट डाटा, मतलब रुपया, ये रुपया था तो ये रुपया आ गया। हमसे क्या पूछा था भाई प्रिंसिपल, तो 729 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है माना हमने, तो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, तो 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। चलिए 5 9 45, पहले तो जीरो उतार लेते हैं, ये 5 9 45 हो गया, 5 दूना 10 4 14 हो गया, 5 7 35 1 36 हो गया, 36,450 रुपये आपका आंसर आ गया। ये आपसे पूछा था एग्ज़ाम में, बहुत कम होता है, 3 साल का पूछता है, ठीक है, 4 साल का तो रेयरली पूछता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, आगे हम और भी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कंसेप्ट को आप समझ लीजिएगा, आगे जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक। वीडियो जैसा भी लगा जरूर बताइएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।